आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने कई बार कारोबार को शुरू किया और वो असफल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज वो एक सफल व्यक्ति है। आज हम आपको जिस व्यक्ति की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं उनका नाम है अनिल अग्रवाल। वो वेदांता रिसोर्सेज के फाउंडर और चेयरमैन है। सोशल मीडिया पर आपने अनिल अग्रवाल को काफ़ी बार देखा होगा। एक बिहारी 100 पर भारी वाली कहावत इन पर सटीक बैठती है। इनकी सफलता की कहानी काफ़ी प्रेरणादायी है। वेदांता से पहले अग्रवाल ने 9 बिजनेस शुरू किए थे, लेकिन सभी में फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने वेदांता रिसोर्सेज की स्थापना की और आज यह हजारों करोड़ों की कंपनी है। अनिल अग्रवाल देश के सफल कारोबारियों में से एक माने जाते हैं। इनका कारोबार भारत के साथ ही दुनिया के तमाम दूसरे देशों में भी है। खास बात यह है कि अनिल अग्रवाल कभी कॉलेज नहीं गए। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी के बारे में। अनिल अग्रवाल का जन्म 24 जनवरी 1954 में बिहार के पटना में एक अग्रवाल परिवार में हुआ था। परिवार में 4 बच्चों को पालन पोषण करना गरीब माता पिता के लिए बहुत मुश्किल था। महीने में 400 रुपये की कमाई में सभी का पालन होता था। उनकी पढ़ाई पटना के एक सरकारी स्कूल मिलर हाई स्कूल से हुई थी। अग्रवाल के पिता द्वारका प्रसाद अग्रवाल एल्यूमिनियम कंडक्टर के छोटे व्यवसायी थे। अनिल अग्रवाल ने शुरुआत में अपने पिता के बिजनेस में हाथ बढ़ाया। 20 साल की उम्र में नई संभावनाओं की तलाश में मुंबई चले गए थे। अनिल अग्रवाल बिहार से खाली हाथ चले थे और बाद में मुंबई शहर ने उनकी किस्मत बदल दी। उन्होंने बहुत कम उम्र में बिहार छोड़ दिया और खाली हाथ मुंबई आ गए थे। उनके पास उस समय केवल एक टिफिन बॉक्स था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुंबई आने के बाद उन्होंने पहली बार पीली टैक्सी और डबल डेकर बस देखी थी। मुंबई में आकर अनिल अग्रवाल ने कड़ी मेहनत की और बाद में बुलंदियों को छुआ। साल 1970 में उन्होंने कबाड़ के धंधे से अपने कारोबारी कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने अपनी पहली कंपनी की स्थापना की, जिससे उन्हें अच्छी खासी कमाई हुई। साल 1970 में स्क्रैप मेटल बिजनेस शुरू किया था। इसके बाद अपनी पहली कंपनी की स्थापना की, जिससे उन्हें अच्छी कमाई हुई। साल 1976 में उन्होंने एक कंपनी शमशेर स्टंगलिंग केबल को खरीदा, लेकिन इसके बाद उनके पास वर्कर्स को वेतन, कच्चे माल को खरीदने और अन्य खर्चे के लिए पैसे नहीं थे। इसके बाद इस कंपनी को चलाने के लिए अग्रवाल ने एल्युमिनियम रॉड, डिफरेंट केबल, मैग्नेटिक वायर जैसे अलग अलग कुल 9 बिजनेस शुरू किया, मगर सभी में असफल रहे, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने अपनी शुरुआती 20 से 30 साल संघर्ष में बिताए। कैम्ब्रिज में अपने एक संबोधन में अग्रवाल ने बताया कि वो वर्षों तक डिप्रेशन में रहे थे। वो लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। साल 1986 में भारत सरकार ने टेलीफोन केबल बनाने वाले प्रोडक्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर को मंजूरी दे दी, जो अनिल अग्रवाल के लिए एक नए मौके जैसा था। हानि से उभरने के लिए एक मौका था, जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। इससे पहले साल 1980 में अग्रवाल ने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को खरीद लिया था। इसके बाद साल 1990 में अग्रवाल ने कॉपर रिफाइंड का काम शुरू किया। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज देश की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी थी जो कॉपर रिफाइन करने का काम करती थी। इसके बाद अग्रवाल लगातार सफलता के नई कहानी लिखते चले गए और वेदांता रिसोर्सेज के
चेयरमैन के रूप में देश विदेश के दिग्गज कारोबारी में उनका विशेष स्थान है। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड एक नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी है। कभी थोड़े से पैसे के लिए परेशान रहने वाले अनिल अग्रवाल आज 3.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक है। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी निजी संपत्ति करीब 16,400 करोड़ रुपये है। उनके परिवार की कुल संपत्ति करीब 32,000 करोड़ रुपया से अधिक है। दुनिया में इनकी कंपनी मिनरल्स, ऑयल एंड गैस को निकालती है और प्रोसेस करती है। कंपनी के करीब 64,000 कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्टर्स है। मुख्य रूप से कंपनी का कारोबार भारत, अफ्रीका, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में है। दुनिया भर में कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है। अनिल अग्रवाल समाज की भलाई के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उन्होंने कोरोना काल में समाज के लिए 150 करोड़ रुपया दान किए थे। इतना ही नहीं, वो उस वक्त भी चर्चा में आए जब उन्होंने घोषणा की कि वो अपनी संपत्ति का 75% हिस्सा समाज के नाम कर देंगे।